नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 10 अक्टूबर के बाद में कभी भी घोषित हो सकते हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव। भीम आर्मी ने कृषि अध्यादेशों के विरुद्ध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चौवालीस ग्राम पंचायतों की उदयपुरवाटी ब्लॉक में फिर से हुई सरपंचों की लॉटरी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित जिला परिषद और पंचायत समिति में भी जल्द ही चुनाव होंगे। 10 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के तुरंत बाद में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का कार्यक्रम कभी भी जारी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसके लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। आयोग ने अपनी तरफ से चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के 33 जिला परिषद और 365 पंचायत समितियों के चुनाव में लंबे समय से निलंबित चल रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के विकास से जुड़े इन चुनावों का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण ये चुनाव भी अभी अन्य चुनाव की तरह टाले जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो लिहाजा आयोग जल्द से जल्द जिला परिषदों और पंचायत समितियों के बीच चुनाव करवाना चाहता है। आयोग की ओर से जिला कलेक्टर्स को इन सभी चुनावों के लिए दिए गए निर्देशों के बाद में अब लगभग साफ हो गया है कि जल्द ही इनका चुनावी कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंचायत समिति के और चुनाव के तत्काल बाद में परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो वहीं पाली के देसुरु में स्थानीय ग्राम पंचायत के सभा भवन में सरपंच केसाराम भील की अध्यक्षता में व ग्राम विकास अधिकारी घीसाराम चौधरी एवं समस्त वार्ड पंचों की मौजूदगी में कोरम बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में देसुरी ग्राम पंचायत की समस्त पानी निकासी नालियों की मरम्मत एवं सफाई के प्रस्ताव लिए गए। साथ ही कोरम बैठक में ग्राम के वार्ड के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं जोधपुर के बिराई में पंचायत समिति बावड़ी के 32 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर को होने वाले वार्ड पंचों के चुनाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस व RSA के जवानों ने ग्राम में शांति मार्च निकालकर ग्रामीणों को निर्भर होकर तथा शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करने के संदेश दिया है। RSA कैप्टन गिरधारी राम ने बताया कि पुलिस थाना खड़ापा सहायक उप निरीक्षक जगदीश जाप्ते के साथ में बिराई, बुचुट्टी, कोष्टी, जो इतरा, सेवकी, मेलाना सहित लगभग सभी गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। क्षेत्रों में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए फ्लैग मार्च किया गया और जिसमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि प्राय शांति व्यवस्था बनी हुई है। फिर भी हमने सभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके और अग्रिम होने वाले चुनाव के लिए शांति व्यवस्था बनाए हेतु ग्रामीणों के सभी से प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क किया और शांति व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करने की अपील की। और अब खबर जालोर के रानीवाड़ा से, जहाँ पे स्वामी मॉडल स्कूल के विद्यार्थी सांवला राम के JEE की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर विद्यालय परिसर द्वारा उनका सम्मान समारोह किया गया, जिसमें प्रतिमा किसी भी मोहताज नहीं होती है, यह विद्यार्थी ने साबित किया है। इसी वर्ष स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से 12वीं कक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया। वे साथ साथ JEE परीक्षा की तैयारी भी की। विद्यालय प्रधानाचार्य चेतन कुमार जांगू में समस्त स्टाफ के साथ में विद्यार्थी का सम्मान कर मनोबल बढ़ाया गया। और अब खबर झुंझुनू जिले से, जहां पे केंद्र सरकार लाए गए कृषि अध्यादेश बिल एवं बढ़ोतरी बेरोजगारी को लेकर झुंझुनू भीम आर्मी संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार कृषि अध्यादेश बिल को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पास किया गया है, जिससे किसान को बड़ा नुकसान हुआ है। संवैधानिक रूप से संसदीय परंपराओं को लांघते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर बिल को पास किया गया है। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति से मांग करते हुए बिल को निरस्त करने की मांग की है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रपति को इस संबंध में विचार विमर्श कर रोजगार उत्पन्न कर बेरोजगारों को रोजगार देकर राहत देने की मांग की है। आज झुंझुनू हेडक्वार्टर पर
भीम आर्मी द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया कलेक्टर के द्वारा, कलेक्टर को सौंपा गया है। इसमें हमें भीम आर्मी पूरे भारत में आज ये ज्ञापन एक दिवसीय ज्ञापन के द्वारा पूरे भारत में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें सरकारी क्षेत्र में जो निजीकरण हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है और प्लस इसमें जो किसान विरोधी जो विधेयक पास हुआ है उसका भीम आर्मी विरोध करती है। और जो आज के समय में युवाओं को जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका भी विरोध भीम आर्मी द्वारा किया जा रहा है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन है। इसमें जब भी कोई भी मुद्दा जो सामाजिक जो किसी के साथ भेदभाव या फिर किसी को शोषण वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें भीम आर्मी सामने खड़ी रहती है और उस जो भी समस्या होती है उसका निवारण के लिए सरकार से अपील करती है, मांग करती है। तो यही एक संदेश भीम आर्मी के द्वारा आज झुंझुनू हेडक्वार्टर पे भी ज्ञापन दिया गया है। इसमें झुंझुनू की जिला कार्यकारिणी टीम और पूरे सदस्य आज सम्मिलित। और अब खबर श्रीगंगानगर के घटसाना से, जहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से लागू नए अध्यादेशों के साथ में किसान ने राज्य की ओर से लगाए गए मंडी टैक्स का भी विरोध जताया। धान मंडी में हुई बोली के दौरान उन्होंने कृषि जींस को बेचने से मना कर दिया। राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने के लिए व्यापारियों ने सहमति बनाने पर किसान द्वारा वहीं फसल मंडी परिसर के बाहर बेची गई। घटनाक्रम के मुताबिक धान मंडी में मूंग, चना व ग्वार आदि की बोली के दौरान मौके पर पूर्व विधायक पवन दुग्गल पहुंचे और जिन्होंने केंद्र सरकार के अध्यादेशों व राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे मंडी टैक्स का भी विरोध जताया। वहीं अनाज मंडी में किसान, मजदूर व व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें व्यापार मंडल सचिव सुनील राठी ने बताया कि कृषि जिंसा को मंडी परिसर के बाहर सीधे किसान से खरीदने का निर्णय किया है। वहीं 25 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद की भी चर्चा की गई। मोदी सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अंदर जो किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी नियम है उनके खिलाफ बगावत के जो शुरू हुए, उसी के तहत 25 तारीख को अपने इस गढ़साना इलाके में पूरी तरह चक्का जाम रहेगा। सरकार की मशीनरी पूरी तरह बंद करेंगे। आज गढ़साना व्यापार मंडल के तमाम व्यापारियों ने ये तय किया है कि जो मंडी के अंदर हजारों क्विंटल जो मूंग आई हुई है वो मूंग को अनसोल्ड करेंगे। किसानों ने तय किया कि बेशक हम मंडी के अंदर ले आए लेकिन हम यहाँ नहीं बेचेंगे। जब सरकार ये कह रही है कि मंडी से बाहर बेच के टैक्स हमने 2% टैक्स नहीं लगेगा, तो कौन किसान है जो अपना नुकसान करवाएगा। इसलिए आज ही से इस बात की शुरुआत हुई है। आप देख रहे हैं मंडी के अंदर हजारों क्विंटल मूंग आया हुआ है, बोली भी हो रही है, लेकिन पूरी तरह किसान ने इस चीज़ को कह दिया भी हम यहाँ नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये कानून जो है हमारा व्यापारियों के साथ नाता तोड़ने का कानून है, मजदूरों के साथ जो हमारा संबंध चला रहा है, हमारे पारिवारिक रिश्ते तोड़ने का है। और इसी के तहत आज ये बगावत के जो सुर शुरू हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल मोदी सरकार को तीनों काले कानून को वापस लेना होगा और नहीं तो सरकार इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रही। तो जालोर के भीलमार में आज एक भीम आर्मी एकता मिशन जालोर ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी संगठन को आजाद समाज पार्टी ने पूरे भारत में निजीकरण, किसान विरोधी बिल, अंबेडकर पीठ बंद को लेकर देशव्यापी विरोध दर्ज कराया है। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जीतपाल मेघवाल, भीम आर्मी जिला प्रभारी भावाराम राणा, भीम आर्मी जिला के संयुक्त ने ज्ञापन में बताया कि देश की सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार आदि मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और साथ ही राज्य सरकार के आदेश पर डॉक्टर अंबेडकर पीठ को बंद किया गया है। उससे फिर से चालू करने के लिए उप जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी दिया है और संगठन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग व धारा 144 मार्क्स सरकार की गाइडलाइन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो वहीं सिरोही में जावाल के वराडा स्थित दूरभाष केंद्र में बार बार खराबी के चलते मोबाइल उपभोक्ताओं के आफत का नेटवर्क साबित हो रहा है। आज के बदलते युग में एक दूसरे को संपर्क करने के लिए मोबाइल की सुविधा होने के बावजूद BSNL की सेवाएं अक्सर ठप रहती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे कहने को तो वराडा गांव में दूरभाष केंद्र बना हुआ है, पर केंद्र में समस्याओं का अंबार है। इस केंद्र से जूझने वाले वराडा, देलदर, मंडवारिया, मनोरा,
सतापुरा गांव के उपभोक्ता हमेशा नेटवर्क नहीं मिलने से परेशान रहते हैं। बार बार नेटवर्क बंद की समस्या के चलते कई मोबाइल कनेक्शन भी लोगों ने कटवा दिए हैं और दूसरे नेटवर्क की ओर रुझान बढ़ गया है। यहाँ अक्सर बिजली की समस्याओं से नेटवर्क बंद रहता है। बिजली गुल होते ही नेटवर्क कार्य करना बंद हो जाने के कारण उपभोक्ता परेशान रहते हैं। यहाँ कोई कार्मिक नहीं होने से उपभोक्ता अपनी समस्या बताएं तो भी किसे बताएं। तो वहीं झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में 44 ग्राम पंचायतों की लॉटरी पुनः करवाई गई है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग आदेश के बाद में उदयपुर वाटी ब्लॉक के 44 ग्राम पंचायतों की पुनः लॉटरी करवाई गई है, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र अग्रवाल की देखरेख में दोबारा लॉटरी निकाली गई। इस दौरान उदयपुर वाटी एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत, नायब तहसीलदार अनुराग यादव, विकास अधिकारी सुशीला यादव, नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह, एसआई हरिकिशन की देखरेख में 44 ग्राम पंचायतों की फिर से लॉटरी निकाली गई है। एससी महिला 3 सीट, एससी सामान्य 3 सीट, ओबीसी महिला 4 सीट, ओबीसी सामान्य 5, जनरल महिला 14 सीट, 13 सामान्य सीट, एसटी महिला 1, एसटी सामान्य निकाली गई है। पहले कराई गई लॉटरी में एसटी की 1 सीट नहीं निकली थी, जिसके चलते हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को लेटर लिखा, जिसके बाद में उदयपुर वाटी में चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद में आज फिर से 44 ग्राम पंचायत सरपंचों की पुनः लॉटरी करवाई गई है। इस दौरान उदयपुर वाटी पंचायत समिति सभागार में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद में इतिहास में पहली बार झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील में 44 ग्राम पंचायतों के एवं सरपंचों की पुनः लॉटरी करवाई गई है, जिसमें पहले एसटी के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जबकि जनसंख्या के आधार पर 2 सीट ब्लॉक में निकालनी अनिवार्य थी, जिसमें एक ही एसटी सीट निकाली गई थी। पुणे सरपंचों की लॉटरी निकाली गई, जिस पर उदयपुर वाटी ब्लॉक में 2 एसटी की सीट निकाली गई। वहीं एसटी की सीट बढ़ाने के दौरान पंचायत समिति सभागार में पहुंचे उदयपुर वाटी ब्लॉक के लोगों ने मीन सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मिठाई खिलाई गई। इसी दौरान लोगों में भारी उत्साह के साथ साथ पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर जोर शोर से नारेबाजी की। उदयपुर वाटी ब्लॉक के प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा 4 फरवरी 2020 को निकाली गई लॉटरी में काफ़ी गड़बड़ की गई थी, जिसको लेकर 24 सितंबर 2020 को पुनः 44 ग्राम पंचायतों की लॉटरी निकाली गई। अब देखना यह है कि आखिर राज्य निर्वाचन आयोग खामियां छोड़ने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, या आखिर ऐसे ही मामलों को डंडे बस्ते में रख दिया जाता है। एसटी के आंकड़ों के साथ की गई छेड़छाड़ के दौरान हमने जोड़ने वाले प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की कमियों का कई पंचायतों के प्रत्याशी को भुगतना पड़ रहा है। 4 फरवरी को निकाली गई उदयपुर वाटी ब्लॉक के 44 ग्राम पंचायतों की लॉटरी के दौरान सरपंच प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, जिसका खामियाजा आज प्रशासनिक अधिकारियों की कमी का खामियाजा के ग्राम पंचायतों के प्रत्याशी को भुगतना पड़ रहा है। सुरेश मीणा किशोरपुरा। तो आप ये जो खुशी मना रहे हो तो किस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है? सही मायने में उदयपुर वाटी विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में आज़ाद भारत के अंदर मीना समाज की 2 सीटों की हम मांग कर रहे थे। अधिसूचना जारी हो गई और हमने पीछा नहीं छोड़ा। और मैं तो कहता हूँ कि संघर्ष करने वालों की जीत होती है। उसका प्रत्यक्ष में प्रमाण देखना हो तो हमारे को देख लीजिए। सपने में किसी ने नहीं सोचा था कि जो कोरोना के अंदर जुडिशरी डिपार्टमेंट के जजेज नहीं बैठ रहे, हाई कोर्ट नहीं चल रहा, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, बड़े बड़े केसों के अंदर लोगों की पिटीशन दायर है वो खारिज हो रही है, लोगों की ऑनलाइन भी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में हाई कोर्ट के बावजूद हमने राजस्थान की सरकार को, पंचायत राज विभाग को, इलेक्शन कमेटी को, SC ST आयोग को और दिन रात घूमे तो उसका रिजल्ट ये आया कि उदयपुर वाटी के अंदर हमारी 2 सीटें हुई। आज हमें बेहद खुशी है, बेहद खुशी है। पूरे राजस्थान के अंदर, पूरी शेखावाटी के अंदर लोग निगाह लगाए हुए थे कि आखिर मीना समाज को न्याय मिलेगा। और मैं बताता हूँ कि आज जो मीना समाज के साथ में इंसाफ हुआ है और पूरी उदयपुर वाटी में दोबारा लॉटरी हुई है और मीना समाज को न्याय मिला है।
SC ST के लोग बड़ी संख्या में हैं, सर्व समाज के लोग भी खुशी मना रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मीणा समाज के लिए 35 कौम साथ लगी हैं और सबने कहा कि आप लोगों ने संघर्ष किया, आपके पच्चीनों पे चले और आपकी जीत हुई है। इसलिए हम आज आतिशबाजी भी की, हमने लड्डू भी खिलाए हैं, अधिकारी भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, अधिकारियों को भी हम मीठा मुँह करा रहे हैं और पटाखे छोड़ रहे हैं, लोग मालाएं पहना रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। ये हमारी जीत नहीं, ये उदयपुर वाटी के संघर्ष की जीत है, न्याय की जीत है, इंसाफ की जीत है। और आज वापस सरपंच पदों के लिए लाठी निकाली गई है, जिसमें कुल जो 44 ग्राम पंचायतें हैं उनमें 6 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आज यहाँ आरक्षित और उनको लॉटरी के माध्यम से अनुपात में महिलाओं को आरक्षित किया गया है। सर, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? जैसा आपको पता है, चुनाव यहाँ झुंझुनू जिले में 4 चरणों में हो रहे हैं। तो प्रथम चरण की जो तैयारी है, सूरजगढ़, खेतड़ी, सूरजगढ़ और अलसीसर पंचायत समितियों में प्रथम चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी ब्लॉक्स में आज जो ट्रेनिंग है मतदान कर्मियों की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा चुके हैं। सभी प्रकार के बैलेट पेपर, मशीनें बिल्कुल तैयार है और उनकी EVM की कमीशनिंग की तैयारी की जा रही है। तो वहीं झुंझुनू में 6 दिवसीय साइकिल रैली जिले में आमजन को कोरोना एवं नशा मुक्ति का संदेश देते हुए गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर भवन पहुंची, जहां उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्काउट गाइड द्वारा आयोजित की गई साइकिल रैली ने जिले में हर उपखंड के गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने एवं नशा मुक्ति से संबंधित लोगों को जागरूक किया। CO स्काउट महेश कालावत ने बताया कि रैली नशा मुक्ति अभियान एवं युवा मामले एवं खेल विभाग भारत सरकार के तहत फिट हिट इंडिया के तहत में आमजन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया है। यह रैली झुंझुनू, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, अलीसर, उदयपुर वाटी क्षेत्र में 50 अवार्ड स्क्वाड के अधिकारियों ने साइकिल के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि रैली के साथ साथ जगह जगह कठपुतली शो एवं युवा कलाकारों द्वारा कला जत्था, नशा अनुमन, फिट इंडिया कोविड-19 संबंधित जानकारी आमजन को दी गई है। स्काउट रोवर्स का झुंझुनू पहुंचने पर स्वागत किया गया। सामाजिक न्याय कल्याण अधिकारिता विभाग व राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू के संयुक्त तत्वावधान में 6 दिवसीय नशा उन्मूलन रैली का आयोजन किया गया। ये रैली साइकिलों पर 19 तारीख को चली थी। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के कर कमलों द्वारा इसको रवाना किया गया था। ये जिले के 8 ब्लॉकों में चलती हुई 80 जगह इन्होंने ये संदेश दिया और 200 गाँवों में से गुजरती हुई वापस ये रैली आज 24 तारीख को झुंझुनू पहुँची है। यहाँ पर अभी समापन समारोह किया जाएगा। हमने गांव-गांव में, ढांढाने में लोगों को नशा उन्मूलन के प्रति प्रेरित किया है, ताकि जो युवा वर्ग है वो नशे से सतर्क रहे, नशा नहीं करे। इसके लिए नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नृत्य और गीत संगीत के माध्यम से आमजन को संदेश दिया गया हमारे नन्हे मुन्ने स्काउट गाइड और रॉ रेंजर्स के माध्यम से। वहीं नागौर जिले में जायल में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आगामी नागौर जिले में होने वाले पंच सरपंच चुनावों को शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर उमरदीन छिपा ने बताया कि कोविड-19 को लेकर चुनाव में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मास्टर ट्रेनर सुभाष पारीक ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाना है। इस चुनाव में वैश्विक महामारी कोरोना महामारी को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के दौरान में प्रोजेक्टर के माध्यम से भी शिक्षकों को निर्वाचन संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर दिनेश स्वामी, गणेश राम जाकर सहित शिक्षक मौजूद रहे। तो वहीं अलवर के बांसुर में पंचायत समिति की 29 ग्राम पंचायतों के 3 अक्टूबर को पंचायत चुनावों को बांसुर थानाधिकारी अवतार सिंह ने किया कि मतदान बूथों पर निरीक्षण किया है। बांसुर थानाधिकारी अवतार सिंह ने पंचायत चुनावों को लेकर QRT टीम के साथ में बांसुर के रामपुर, बालावास, कल्याणपुरा, सबलपुरा सहित कई गांवों का फ्लैग मार्च व ग्रामीणों के निष्पक्ष व निर्भक होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की भी अपील की है। ग्राम कल्याणपुरा, बालावास, रामपुर,
सभी ग्राम पंचायतों में पुलिस का जाब्ता PRT के साथ फ्लैग मार्च किया है। सभी को समझाइश की डिस्टेंस की पालना करें और निर्भीक होकर मतदान करें। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पे शहर में अजमेर रोड स्थित अजमेरा हॉस्पिटल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज भंवरलाल अजमेरा की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रीमती उर्मिला देवी अजमेरा, मनीष, डॉक्टर आशीष, पंकज, दीपक अजमेरा परिवार ने हॉस्पिटल में 51 मरीजों को सैनिटाइजर, मास्क सहित बिस्किट व फल के पैकेट का मरीजों को वितरण किया। डॉक्टर आशीष अजमेरा ने बताया कि मरीजों को कोविड-19 के बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क का महत्व बताया। इस दौरान अजमेरा परिवार सहित हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद था। और अब खबर पावटा से, जहां पे कस्बे में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य को रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम ने मंगलवार शाम को पावटा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य अशोक वर्मा को 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्राचार्य ने विद्यालय में संचालित निर्माण कार्यों को लेकर भुगतान बिलों के बदले रिश्वत लेने की राशि ली थी। एसीबी के इंस्पेक्टर नीरज भारद्वाज ने बताया कि गुरुवार को जगदीश निवासी पावटा ने ब्यूरो की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पावटा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य अशोक वर्मा को नवोदय विद्यालय में चल रहे रंग पुताई व मेंटेनेंस के काम का 4.5 लाख का ठेका दिया था, जिसकी एवज के भुगतान के बदले विद्यालय के प्राचार्य अजय वर्मा 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगा जाने सही पाया गया। इस पर मंगलवार को एसीबी इंस्पेक्टर नीरज भारद्वाज, संजय के नेतृत्व में टीम गठित कर ओम प्रकाश, आलोक, रमेश, जहीर अजमत द्वारा ब्यूरो ने जाल बिछाया और गुरुवार की दोपहर को परिवादी को 15,000 रुपये की रिश्वत राशि लेकर भेजा। परिवादी की रिश्वत की राशि देने पर प्राचार्य को राशि लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी ने उसे पकड़कर रिश्वत की राशि बरामद की है। रिश्वत लेते हुए साथ में पकड़ा गया है। एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की उम्मीद है। सर, आज आप टीम के साथ पावटा नवोदय स्कूल में आए, तो क्या मामला है सर ये? हाँ, गत दिनों परिवादी ने हमारे यहाँ ब्यूरो मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि वो यहाँ ठेकेदार के रूप में निर्माण कार्य के रूप में मेंटेनेंस का कार्य उनके द्वारा ठेका लिया हुआ है, जिस पर प्रिंसिपल श्री अशोक कुमार जी ने उनसे रिश्वत की राशि की डिमांड की गई थी। उनके द्वारा जो मेंटेनेंस का कार्य किया है तो बिल के भुगतान के संबंध में, जिस पर 5% से लेकर सहमति 3% पे सहमति बनी रिश्वत की राशि के रूप में 15,000 रुपये देने की बात तय हुई, जिसका सत्यापन करवाया गया। बाद सत्यापन आज प्रिंसिपल अशोक कुमार वर्मा जी को रंगे हाथों रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया। सर, कितनी राशि ली गई थी? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। तो और भी सर आपके द्वारा जाँच की जा रही है। और अब खबर नागौर के जायल से, जहां पे जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी निर्देश अनुसार चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत में कस्बे में संचालित श्री कृष्ण अस्पताल द्वारा 5 जरूरतमंद बालिकाओं को गोद लिया गया, जिसका शैक्षणिक की ओर से चिकित्सा सहित जरूरतमंद वस्तुओं आदि का समस्त जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर हरेंद्र चौधरी, मुन्ना राम नेतड़ सहित अस्पताल स्टाफ और बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।